दोस्तों सिर्फ 1% लोग ही क्यों जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 1% लोग ही सफलता की नई ऊंचाइयां छू पाते हैं? बाकी के 99% लोग कहां गलती कर जाते हैं? 1% और 99% का ये गैप बहुत बड़ा है। अगर आप इस गैप को भरना चाहते हैं और अपने आप को उन 1% लोगों में शामिल करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दरअसल 99% और 1% का ये गैप हमारे स्कूल के दिनों से ही शुरू हो जाता है। हम सभी को स्कूल भेजा जाता है ताकि हम करियर बना सकें और एक अच्छे इंसान बन सके। तो आपको करियर बनाना सिखाया जाता है, नौकरी पाना सिखाया जाता है, बिजनेस करना भी सिखाया जाता है, मगर आपको ये नहीं सिखाया जाता कि रिच कैसे बनना है। आपको ये नहीं सिखाया जाता कि रिच पर्सन सोचते कैसे हैं। दरअसल ये सारा खेल माइंडसेट का है। रिच बनने के लिए आपके पास एक रिच माइंडसेट होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों रिच माइंडसेट वाले लोग कभी सैलरी के लिए काम नहीं करते। इनफैक्ट वे सैलरी से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सैलरी गुलामी की पहली सीढ़ी है और गुलाम कभी रिच नहीं बन सकते। अगर बिजनेस की बात करें तो हर एक बिजनेसमैन अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानता है, मगर एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। एंटरप्रेन्योर वास्तव में एक माइंडसेट है, एक स्किल सेट है, एक ऐसा दिमाग जिसके अपने ही सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आप तरक्की करने के लिए या ग्रो करने के लिए किसी दूसरी फील्ड में जॉब या बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी नई जॉब या बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो आप क्या करेंगे? 99% लोग वापस अपने पुराने जॉब या बिजनेस को अपनाना चाहेंगे और वो ऐसा करते भी हैं। मगर यहाँ एक बिग डिफरेंस है, क्योंकि एक रिच माइंडसेट कभी भी उस रास्ते पर वापस नहीं लौटता जिसे वो छोड़ के आया है। वे नए रास्ते बनाते हैं, नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढते हैं, कुछ नया सोचते हैं पर पीछे मुड़कर नहीं देखते। एक रिच माइंडसेट रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लाइफ में कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन आए, वो डटकर उसका सामना करते हैं। मगर 99% लोग सेफ साइड रहना चाहते हैं और ये सेफ साइड उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आपको एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों 99% लोग लोन लेने से डरते हैं क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि लोन से दूर रहो। मगर एक रिच माइंडसेट लोन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है, क्योंकि वो उन 1% लोगों में होता है जो जानते हैं कि लोन को कैसे यूज करना है। वे दूसरों के पैसों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। तो अगर आप भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी ये कला सीखनी होगी। रिच माइंडसेट वाला इंसान अगले 10-20 सालों तक इंतजार नहीं करना जानता। वो कुछ करने की सोच रखता है ताकि उनका पैसा तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई हो। दूसरी तरफ एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट करता है, फिर 10, 20 या 25 सालों तक अपने पैसे के डबल होने का इंतजार करता है। मगर जब तक उसके पैसे डबल होते हैं तब तक इन्फ्लेशन इतना हाई हो जाता है कि उसे कोई फायदा ही नहीं होता और वो जहाँ था वहीं रह जाता है। जबकि एक रिच माइंडसेट इतने समय में अपने पैसे को कई सौ गुना मल्टीप्लाई कर लेता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग जो पैसा कमा भी लेते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट अपने इन्वेस्टमेंट की अर्निंग को री इन्वेस्ट कर देता है जिससे उनका टैक्स बचता है। दूसरा, उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ जाती है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक रिच माइंडसेट का अपने पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि उसे कितना कमाना है और कितना टैक्स देना है, जबकि पुअर माइंडसेट का पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता। टैक्स और टैक्सेस गरीब को और गरीब जबकि अमीर को और अमीर बनाते हैं। पुअर माइंडसेट वाला इंसान अपने बिजनेस को देश और वर्ल्ड की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग करता है, मगर रिच माइंडसेट वाले इंसान के लिए इकोनॉमी कोई मायने नहीं रखती। वो हर तरह की इकोनॉमी में पैसे कमाना जानता है। वास्तव में ये वो लोग होते हैं जो इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखते हैं। पुअर माइंडसेट को अगर फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो वह फिर उठ नहीं पाता, क्योंकि वो अपना पूरा समय रोने और अफसोस करने में बर्बाद कर देता है। मगर रिच माइंडसेट फाइनेंशियल लॉस को बहुत इजीली लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच होती है कि अभी तो मुझे बहुत ग्रो करना है। वो सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करते हैं। रिच माइंडसेट का अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर आप भी उन 1% सक्सेसफुल लोगों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको खुद को और अपने पैसे को कंट्रोल करना सीखना होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।